मेरा नाम जावेद अहमद टाक है। मैं बीजबेहरा अनंतनाग में रहता हूँ और ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को मैंने स्कूल जो है उसको बनाया है। और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन। 1997 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ लाइफ में। मेरे जो ताया थे, बड़े चाचा, वो बहुत ही बीमार थे। मैं उनके घर में अपनी चाची को देखभाल करने के लिए जाता था। उसको बहुत सारे तकलीफ़ें थी जिसके लिए मैं उनको दवाएं देता था और उनको एकम्पनी करता था। तो एक बार रात के 12 बजे के करीब हमारे ताया के घर में कुछ मिलिटेंट्स घुस गए जिनके पास बहुत सारे हथियार थे। उन्होंने मेरे चाचा के लड़के को किडनैप करने की कोशिश की और उनको ये बताया कि हमने आपको बारहा बताया था कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, आप वो छोड़ दीजिए। उस टाइम काफ़ी देर बाद उनको ऐसा लगा कि उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं उनको उनके साथ जाने के लिए। तो उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की जिसमें मुझे एक गोली लगी और मेरे एक किडनी चली गई, स्प्लीन चला गया, पार्ट ऑफ लिवर इंटेस्टाइन में बहुत चोट आ गई और मुझे एसएमएचएस में एडमिट किया गया। वहाँ मुझे 2-4 दिन के बाद हॉट वाटर बोतल से पैर जल गया जिसकी वजह से डॉक्टरों को पता चला कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और मुझे फिर बोन एंड जॉइंट में दूसरी सर्जरी करानी पड़ी। ए सीरीज़ ऑफ सर्जरी मेरी हुई और उसके बाद 3 साल के बाद मुझे घर लाया गया जहाँ मुझे कहा गया कि आप रिहेबिलिटेट हो जाओ। लेकिन आम तो डॉक्टर्स मुझे यही बोलते रहे थे मेरे घर वालों को कि इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की यही मर्ज़ी थी। मेरे घर में मुझे यही ख्याल आते थे कि हमारा मालिक कोई और है। मैंने अपनी आजमाइश को अपनी थोड़ा बहुत कोशिश की कि मैं जहानत को जो मैंने एजुकेशन हासिल की है, क्योंकि मैंने बीएससी लगभग कंप्लीट किया था, मैंने उसी को अपना टूल बना के बच्चों को ट्यूशन्स कराना स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे ये ख्याल आया कि मुझे वॉशरूम तक जाने में बहुत परेशानी होती है, एवं थूक डालने में मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता है। मुझे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जहाँ पे मैं अपने आप की पर्सनल लाइफ को संवार नहीं सकता था, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाता था। तो मैंने एक सेंटर खोला जिसको मैंने स्कूल की शेप में डाला। उसका नाम हमने ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन रखा। ज़ेबा आपा मेरी दादी थी जो आज से 60 साल पहले जब बर्न पेशेंट्स होते थे हमारे एरिया में बीजबेहरा में, तो वो उनके लिए लोकल जड़ी बूटी का एक महलाम तैयार करती थी, उनको होम बेस्ड वो इलाज करती थी। जब 2008 में हमने सोचा कि इस स्कूल का नाम कैसे रखें, तो मुझे याद आया कि हमारी दादी जिसका नाम ज़ेबा था और लोग उसको ज़ेबा आपा के नाम से वो मशहूर थी, तो हमने फिर उसको ज़ेबा आपा नाम दिया। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन मिलती है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, जिसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कुछ लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हमारा जिक्र किया, हमारे स्कूल का जिक्र किया और 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे पद्मश्री से भी नवाजा, जिसकी वजह से आज 200 बच्चों का डायरेक्टली इंटरवेंशन होता है। लेकिन ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्पलाइन की वजह से लाखों लोगों का भला हुआ। ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन का एक ही मकसद है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में है या बाकी स्टेट्स में है, तो हम उनकी एडवोकेसी के लिए काम करते हैं और उनकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी पे हम बात करते हैं, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अवेयर हो जाए कि आम पर्सन विद डिसेबिलिटी को क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या चैलेंजेस होती है एजुकेशन हासिल करने में, फिर एम्प्लॉयमेंट और फिर इंडिपेंडेंट लिविंग इन द कम्युनिटी में। और सबसे जो हमारा चैलेंज बड़ा है वो है एक्सेसिबिलिटी। हमारी जो बिल्डिंग्स है, हमारी जो पब्लिक प्लेसेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। उसके बाद जो हमारी बहुत बड़ी
प्रॉब्लम्स है वो है कि हमें हर बात पे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मिला हो, चाहे हाई कोर्ट के आर्डर्स मिले हो, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी सतह पे नहीं होती है। जब भी हमें ऑफिस में जाते हैं या किसी स्टेक होल्डर के पास जाते हैं तो हमें उनके साथ एक जैसी लड़ाई करनी पड़ती है कि हमारी जो गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इसके साथ साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट, जहाँ हम अपने बच्चों को, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ है, उनको एक एजुकेशन, उसके साथ साथ म्यूज़िक, आर्ट, स्पोर्ट्स और रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन की ओर ले जाते हैं, ताकि ये जो बच्चे हैं इनमें कभी भी ये ख्याल ना रहे कि हम किसी से कम हैं, और ना ये चीज़ उनके दिलो दिमागों में रहे कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको एक आम इंसान जैसी लाइफ गुजारने का मौका मिले। जो उनमें थोड़े बहुत कुछ चैलेंजेस हैं उनको हम दूर करने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, केयर टेकर्स, ड्राइवर्स, वोकेशनल ट्रेनर्स, टीचर्स, जनरल लाइन टीचर्स, सब मिलके एक प्लान बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। जो इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशनल प्लान के तहत हम इनके साथ इंटरवेंशन करते हैं तो इनके जो जितने भी चैलेंजेस होते हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाते हैं, मिनिमाइज़ हो जाते हैं, और ये अपने सोसाइटी में एज ए रेस्पेक्टेबल सिटीजन्स के तौर पे फिर जाते हैं और अपनी हायर एजुकेशन भी पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी पाते हैं, बहुत सारे लाइवलीहुड भी पाते हैं, और कुछ लोगों को नौकरियां भी मिली इस स्कूल से एजुकेशन कंप्लीट करके। और इसके बाद जो हमारा ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी पर्सन को कैलिपर, KFO, AFO या आर्टिफिशियल लिम्ब की ज़रूरत हो, तो हम बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करते हैं जिसके साथ हमें व्हील चेयर्स मिलती है, हेयरिंग एड्स मिलते हैं, ये सभी इक्विपमेंट्स मिलते हैं, और एक इंसान जो मोबिलिटी में प्रॉब्लम्स जिसकी होती है उसकी वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। जनाब माजिद बह रोजान मारे पर मे बह पढ़ान यजराड़ ज़ेबा आपा 7th बैग बे पेपर बैग कर मशीन चलान पन रोजगार कमाउन, बैट, क्रिकेट और ये पेपर। हेड टीचर जाहिद सर असल पे ये स्कूल ट्रेनिंग कर कभी चलो असल पे बिहुन क्या जत छुट्टी क्या तोर आथवार छुट्टी बन टीचर ये टीचर पढ़ना तक पढ़ना पान। My name is Sirat Mushraq. I live at Ashmukam. I study ज़ेबा आपा Institute of Inclusive Education. I study mild class. सब कुछ इंग्लिश में, उर्दू, SST, मैथ, कैरम बोर्ड खेलते हैं, जॉली बैट खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं यहाँ।